डियर लर्नर्स, देखिए मैं अभी आपको चैप्टर 1 बता रहा हूँ। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में उससे ऊंचा है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैं इसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एट वर्क, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क बुक है +2 लेवल का, जिसमें बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, क्यों है। देखिए आफ्टर अध्ययन करने के उपरांत आप इसको समझ पाएंगे, इसका अर्थ वगैरह। देखिए यहाँ लिखा है वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ लिखा था ये देखिए आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों आवश्यक है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन एलोस कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस, ये हमको एक रूट में बांधता है। यहाँ देखिए एक परिभाषा, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू प्रोवाइड द सेट ऑफ बेसिक रूल, आधारभूत रूल जो हमें अलो करता है मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी, फॉर मिनिमल, कम से कम एक वाजिब कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के साथ यह प्रोवाइड। सिग्निफिकेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है ना, यह विच स्टेट कंस्टिट्यूट और गवर्नड, एक स्टेट और सरकार जो है ना, इसके द्वारा गवर्न की जाती है। देखिए सेकंड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन इन ए सोसाइटी, इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कंस्टिट्यूटेड, यह डिसाइड करता है गवर्नमेंट के आधारभूत तरीकों को। देखिए थर्ड फंक्शन आपको दिखा रहे हैं। सो द थर्ड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट ए गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन्स। ठीक है, क्या हुआ है एस्पायरेशंस एंड गोल्स ऑफ ए सोसाइटी, क्या होनी चाहिए। ये देखिए रीड ए कार्टून, देखिए टाइम देखिए 4 दिसंबर 1949। चौथा फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन टू एनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पायरेशंस ऑफ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर ए जस्ट सोसाइटी। सोसाइटी के भावनाओं को, सोच को मद्देनज़र रखना। इस कार्टून को पढ़िए और यहाँ समझने का प्रयास कीजिए, कुछ दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ। देखिए फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ ए पीपल, आधारभूत पहचान होनी चाहिए। यहाँ एक चेक योर प्रोग्रेस को दिया गया है, इसको लिखना और ये समझना। द अथॉरिटी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ देखिए व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ इफेक्टिव इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन, इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट। ठीक है, मोड ऑफ प्रोमलगेशन, यहाँ बहुत सारे संविधान को दिखाया गया, यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह, अफ्रीका वगैरह सब। यहाँ देखिए डिबेट ओवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन नेपाल, नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन टाइमिंग वगैरह दिया हुआ है। नेपाल हैज़ हैड 5 कॉन्स्टिट्यूशंस इन 1948, 1951 एंड द 19। सो हम लोग बहुत लकी हैं कि वी हैव द 1 कॉन्स्टिट्यूशन एंड विद द लॉन्ग टाइम, पुराने समय से हम लोगों के पास है, जिसमें अमेंडमेंट्स हो रहे हैं। हम लोग बहुत लकी हैं। यहाँ लिखा हुआ है बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, यहाँ हर बात को उस ढंग से मद्देनज़र रखा गया है जिसमें भावनाओं को और एस्पायरेशन को, समाज की आवश्यकताओं को और मिनिमम आवश्यकता जो होती है उसको ध्यान पे रखा गया है। देखिए यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में और दूसरे जगह कॉन्स्टिट्यूशन को दिखाया गया है किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ देखिए BR अम्बेडकर के बारे में बताया गया है, जो कि वी मस्ट मेक आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड सोशल डेमोक्रेसी एज वेल, हमको राजनीतिक प्रजातंत्र और सामाजिक प्रजातंत्र में समानता होनी चाहिए। कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को देखिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टीशंस अंडर द प्लान ऑफ 3 जून 1947, पार्टीशन अंडर द 1947 के बाद पार्टीशन जो हुआ था ना, उसके बारे में बताया गया है। कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन कौन थे। यहाँ देखिए प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशंस, इसके बारे में बताया गया है क्या क्या हुआ था उस समय। ये देखिए द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर BR अम्बेडकर ग्रीटिंग ईच अदर। तो प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, अम्बेडकर। राजेंद्र प्रसाद और अम्बेडकर दोनों एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन से हमको क्या मिला, ये सब बारे में देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ देखिए मेन पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, जिसमें इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन एंड रिपब्लिक, इंडिया शैल बी यूनियन अर्स्टवाइल ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज, ये सब लिखा हुआ है, टेरिटरीज।